ये स्टेट में नहीं है, इस यूनियन टेरिटरी में है। और आपको ये बात भी याद रखना चाहिए कि आपके तनख्वाह के बिल पे भी एलजी साहब साइन करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि आप जैसा अच्छे काम करिए ताकि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द रियासत मिले। आप ऐसा वातावरण पैदा कीजिए जो बीजेपी ने पिछले 6 साल में मेहनत करके यहाँ पत्थरबाजी बंद करवाई, यहाँ गोलीबारी बंद करवाई, यहाँ लोगों के मजलूम बच्चे मरने से बंद करवाए। ये क्रेडिट तो बीजेपी को जाता है, ये क्रेडिट तो मोदी जी को जाता है, ये क्रेडिट तो अमित शाह जी को जाता है, जिनकी वजह से आज ना किसी को कोई पत्थर मार रहा है। और जहां 4% पे आपकी सरकारें बनती थी, आज 60-70% वोट पोल हो गए। आप इस माहौल को कायम रखिए। उमर साहब जी मिनिस्टर बन रहे हैं, तो मैं उमर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आप इस रियासत के, इस यूनियन टेरिटरी के, माफ कीजिए, इस यूनियन टेरिटरी के आपने वजीर आला शिव तस्लीम की, आपको मुबारक है इस बार। आपके दादा मरहूम इस रियासत के वजीर आजम हुआ करते थे, आपके वालिद साहब इस रियासत के चीफ मिनिस्टर थे, आप खुद इस रियासत के चीफ मिनिस्टर बने, आज आप यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर बन रहे हो, आपको मुबारक है। लेकिन आप इस यूनियन टेरिटरी में ऐसे हालात पैदा कीजिए ताकि मरकजी सरकार आपको रियासत दे सके। अगर आपके हालात खराब हो जाएंगे तो मरकज बेचारी क्या करेगी। लेकिन मैं रजौरी पुंछ के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने ये वक्त सुनहरी अपने हाथ से खोया। अगर बीजेपी को 5 सीटें रजौरी पुंछ से मिली होती तो चीफ मिनिस्टर रजौरी पुंछ का होता। जो मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा और अपने दिल से कहना चाहूंगा कि रजौरी पुंछ के लोगों को सोचना चाहिए कि अब हमारा मुस्तकबिल कहां है। अब हमें दिल्ली के साथ मिलकर चलना है, हमारा मुस्तकबिल दिल्ली के साथ। सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का, हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत का चुनाव आता है तो अभी जनाब कश्मीर से आ जाते हैं। अगर यहाँ असेंबली का इलेक्शन आता है तो अभी फरमान कश्मीर से जारी होता है। अब तैयारी रखो कि आगे पंचायत इलेक्शनों में भी फरमान शायद कहां से आएगा। आप लोगों को चाहिए, रजौरी पुंछ के लोगों को, कि उठो लद्दाख के लोगों की तरह और रजौरी पुंछ के लिए यूनियन टेरिटरी की डिमांड करो। हमें किसी के साथ नहीं रहना है। आप क्यों रहेंगे हम इनके साथ? हमें ये जद्दोजहद अब शुरू करनी पड़ेगी और ये जद्दोजहद का पहला दिन है, इब्तिदा है। अब फैसला कुछ न कुछ जरूर होगा आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त किया। 70 साल तक आप कश्मीर की तरक्की करते रहे, आपने हमारे खित्ता को नजरअंदाज किया। आज भी हमारे खित्ता से आप 7 सीटें लेके जा रहे हो और 7 सीटें लेने के बावजूद मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे खित्ता के साथ इम्तियाज करोगे, ना इंसाफी करोगे। आप हमें टूरिज्म में पैसा नहीं दोगे, आप इस इलाका की टूरिज्म की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दोगे। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अगर ये नाइंसाफी का दौर खत्म ना हुआ तो रजौरी पुंछ के लोग अब आपके साथ नहीं चलेंगे। आइडेंटिटी को खुद बनवाएंगे। लद्दाख के लोगों ने जदोजहद की और आज अपने यूनियन टेरिटरी लेके बैठे हुए हैं और वक्त आएगा कि हमें भी कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा और इस फैसले के लिए आपको तैयार रहना चाहिए
और लास्ट में मैं यही आपका फिर से शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि मैंने कुछ पिछले दिनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है और जिसमें कुछ हमारी बच्चियों को, मुलाजमों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंद वर्कर साहिबान बड़ी बदतमीजी से उनको धमका रहे हैं। बीजेपी के साथियों को, मेरे वर्करों को बड़ी बदकलामी से बातें कर रहे हैं। मैं उनके लीडर को कहूंगा कि उनकी जुबान पे लगाम लगा। अगर आप उनकी जुबानों को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है दिल्ली में और अमित शाह की सरकार, और इनको फिर जुबानों पे लगाम लगाना आती है।